अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा सा बना हुआ है। और अभी भी मौसम ऐसा हो रहा है, कभी तो बादल हो जाते हैं और कभी भी धूप हो जाती है। तो मौसम तो अच्छा हो रहा है। अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है। और बस मैं यहाँ पर ऊपर आई थी किसी काम से, क्योंकि आज मुझे जाना है मेरठ अपनी दवाई लेने के लिए। और अपने घर पे भी जाना है मुझे, क्योंकि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था ना, तो उसको भी देख कर आना था मुझे। मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, तो ऑपरेशन वगैरह हुआ है हाथ का। तो मैं जा नहीं पाई थी उस टाइम पे, 2-3 दिन पहले ही हुआ है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस हाथ में ही चोट आई है। और वैसे बिल्कुल सही है, कहीं पर भी इतना वो नहीं है, बस हाथ में है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके हाथ में चोट है। हाथ की चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर सिर में होती या कहीं और होती ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो इसलिए बस उसको देखने के लिए जाना है, क्योंकि मेरी दवाई भी वहीं से आती है। तो इसलिए मैं अपनी दवाई भी लेकर आऊँगी और अपने भाई को भी देख कर आ जाऊँगी। क्योंकि जब मैं कभी कोई खबर ऐसी सुनती हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। और 2-3 दिन तक ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई थी, इसीलिए मैं उस टाइम पे नहीं गई थी। 2-3 दिन हो गए हैं एक्सीडेंट को, तो मैं अब जा रही हूँ वहाँ पर। और खाना वगैरह मैंने बना दिया है जल्दी से बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे यहीं पर रहेंगे ना तो सुबह ही चले जाएंगे ना, तो शाम तक वापस आ जाएंगे, इसलिए बस जल्दी से निकलते हैं। और यहाँ पर हम निकल चुके हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं। बस बच्चों को तो हमने घर पे ही छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी पढ़ाई वगैरह चल रही है ना, तो इसलिए उनको यहीं पर छोड़ दिया है। और ये है हमारे यहाँ का गंगा बैराज का पुल। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब साइड में ना इसमें दूसरा पुल बन रहा है, क्योंकि हाईवे बनेगा ना। और यहाँ पर ना ये वाला रोड मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है। और बंदर देखिए कितने ज़्यादा है यहाँ पर, रोड पे बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं। और मुझे ना ये वाला रोड बहुत पसंद है। और बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम ग्रीन हो जाता है ये। और जो वैसा मौसम रहता है ना, तो उसमें तो धूल वगैरह उड़ती रहती है ना, तो पेड़ पौधों पर भी धूल जम जाती है बहुत ज़्यादा। लेकिन बरसात के सीज़न में ना ये सारे पेड़ पौधे साफ़ हो जाते हैं धुल कर, और बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाते हैं, तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा ही रोड ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर हरियाली हो बहुत ज़्यादा। आजकल तो हाईवे बन रहे हैं, वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन उन पर इतने पेड़ पौधे नहीं होते हैं। मुझे ना इस तरीके से ही बहुत अच्छा लगता है। और जब हाईवे वगैरह बन जाएगा ना, तो उससे ज़्यादा वो हो जाएगा फिर जाना आना। लेकिन इस पे ना बहुत कमी के साथ आया जाया करेगा। मैं तो अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि मैं तो यहाँ पर कभी भी जब मन करा करेगा ना इस साइड में भी जाने का, तो हम इस साइड में भी आया करेंगे। और ये देखिए, हम जो मेन रोड था उससे दूसरी साइड में आ गई। ये नहर का रास्ता है। इस साइड में इसमें खेत है और दूसरी साइड में इसमें नहर चल रही है साइड साइड। ये रास्ता देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एकदम ग्रीन है। और ट्रैफिक तो इसके ना के बराबर है, कोई कोई गाड़ी आती है बस यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ना छोटे छोटे गांव भी हैं, तो उसमें भी जो रहते हैं वही अपना यहाँ पर घास वगैरह लेकर जाते हैं अपने जानवरों के लिए। और यहाँ पर हम आ गए हैं मेन रोड पर। और यहाँ पर ये हाईवे का काम चल रहा है साइड में। आधा तो हाईवे बन चुका है, लेकिन अभी जो बाकी है ना उसका चल रहा है यहाँ पर काम। अब तो जैसे ही जैसे हाईवे बन रहा है ना, पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि जो पहले रोड थे उनको तो पहचान रहती थी, लेकिन जैसे ही हाईवे बन रहा है ना, तो उसका तो पता भी नहीं चल रहा है कौन सा रोड कहाँ पर जा रहा है। हाईवे पे चलना जितना अच्छा लगता है, लेकिन ये पुराने रोड जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, इनको भी अच्छा लगता है देखना। क्योंकि इन रोड पर ज़्यादातर खेत खलिहान मिलते हैं और छोटे छोटे गांव भी रास्ते में मिलते रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये आम का बाग है, और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। ऐसे रोड पर जब चलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे तो ना नीचे उतर कर घूमना इतना पसंद नहीं है, जितना मुझे गाड़ी के अंदर बैठकर दूर दूर तक जो मुझे खेत खलिहान दिखते हैं ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कहीं भी चली जाऊँ, लेकिन मुझे गाड़ी के अंदर बैठकर दूर दूर तक जो दिखता है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ में जब रहते हैं ना, तो बहुत मन उदास सा रहता है। लेकिन जब हम खुले रोड पर चलते हैं और खेत खलिहान दिखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मेरा मन ऐसे रोड पर ही अच्छा लगता है, जहाँ पर छोटे छोटे गांव पड़े रास्ते में और खेत खलिहान रहे, खुला खुला एरिया रहे, तो वो ही मुझे ज़्यादा पसंद है, उसी में ही रहना। और यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो न्यू वाला हाईवे बना है उसके ऊपर। अभी ये आधा बना है और आधे पे अभी काम चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ गंगा बैराज पर ना इसका पुल तैयार हो रहा है। तो इसलिए अभी जो रोड पे काम चल रहा है और पुल पे भी काम चल रहा है, तो अभी इसको बनने में टाइम लगेगा। आधा बन चुका है ये। और मौसम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा हो रहा था ना, तो बारिश का मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी आने लगी थी बीच बीच में। और
बीच में ना बाग भी पड़ रहे थे आम के, तो बहुत अच्छा लग रहा था, और खेत खलियान थे ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बस थोड़ी सी दूर और है जहाँ से मुझे दवाई लेनी है, और यहाँ पर हम आ गए हैं टोल प्लाज़ा पर। इससे आगे ही थोड़ा और जाना है, उसके बाद बस वहाँ से दवाई ले करके फिर मुझे जाना है अपने घर पे, और शाम को ही हमें वापस आना है क्योंकि बच्चे अकेले हैं दोनों। बस थोड़ा सा और आगे जाना है, और पहले हम अपनी दवाई लेंगे, उसके बाद मुझे जाना है घर पे, क्योंकि जब दवाई लेते हैं ना तो वहाँ पर भी भीड़ रहती है और 2-3 घंटे लग जाते हैं वहाँ पर बैठे बैठे। तो इसलिए सबसे पहले हम दवाई ले लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर टाइम हो जाएगा, और दवाई ले करके फिर हम आराम से जाएंगे अपने घर, और वहाँ पर रुक करके शाम को फिर वापस आना है। क्योंकि अगर बच्चे साथ में होते ना तो फिर तो हम रुक भी जाते, लेकिन बच्चे दोनों घर पे अकेले हैं तो इसलिए वापस ही आना होगा हमें शाम को। और उनको इस टाइम ले जाना भी सही नहीं था क्योंकि उनकी पढ़ाई वगैरह चल रही है। और हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ से हमें दवाई वगैरह लेनी थी, क्योंकि मेरी यहाँ से देसी दवाई चल रही है, और दवाई तो हमने ले ली थी। और यहाँ पर साइड में इनका गार्डन था, और यहाँ पर ना ये मनी प्लांट का पौधा पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, बहुत ही बड़े बड़े पत्ते थे जैसे केले के पत्ते होते हैं। और साइड में इन्होंने ये गार्डन भी बना रखा है, तो इसमें यहाँ पर सभी तरीके के फूल पौधे भी लगाए हुए हैं। और आम का भी पेड़ था इसमें, चीकू का, अंजीर का और लीची वगैरह सभी चीज़ों का यहाँ पर इन्होंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। कुछ यहाँ पर इन्होंने जो इनकी जड़ी बूटियाँ हैं उनके भी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं आगे को चल करके। आगे हमें जाने नहीं दिया था इन्होंने, क्योंकि इनका ना यहाँ पर इनकी मम्मी बैठी थी, जो डॉक्टर साहब हैं उनकी मम्मी बैठी हुई थी, तो उन्होंने जाने नहीं दिया था कि बेटा आगे मत जाना, यहाँ पर रात सांप थे, तो उन्होंने आगे नहीं जाने दिया था। और ये मनी प्लांट मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा था, बहुत बड़े बड़े पत्ते थे इसके। और बस हम रात में ही घर आ चुके थे, और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और यहाँ पर मैंने काम वगैरह कर लिए थे। आज मैंने बेडशीट भी चेंज की है, बहुत ज़्यादा दूसरी वाली डाल रखी थी ना तो वो थोड़ी लाइट कलर की थी, तो इसलिए गंदी हो जाती है जल्दी से, तो मैंने चेंज कर दी थी इसको। और बस जो थोड़े बाकी रह गए थे काम फिर उनको भी करना है। और यहाँ पर ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है, इसको डालनी है मुझे वॉशिंग मशीन में। जब मैं मशीन लगाऊंगी तो कपड़ों के साथ साथ में चादर को भी मैं वॉश कर लूँगी। और मौसम तो माशाल्लाह अच्छा सा बना हुआ है, क्योंकि बादल ही हो रहे हैं आज भी। कल भी ऐसे ही मौसम हो रहा था, और आज भी हल्की हल्की सी बूंदें डलती हैं बस। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और काम तो मैंने सभी कर लिए थे, खाना बनाना है बस। और यहाँ पे सभी काम से फारिग हो गई थी, बस खाना और बनना है। खाना लेकिन थोड़ा भी लेट बनाऊँगी, अभी 11:30 का टाइम हो रहा है, और सभी काम तो मैंने घर के कर लिए थे, बस खाना और बनाना है। लेकिन उससे पहले ना मलाई रखी हुई थी काफ़ी दिन की, 8-10 दिन हो गए थे इसको इकट्ठे हुए हुए, तो मैंने इसको घी बनने के लिए रख दिया था ताकि साथ साथ में ये भी होता रहे। और जी देखिए यहाँ पर घी को मैंने बना लिया है। 8 से 10 दिन की मलाई को मैं इकट्ठी कर लेती हूँ, दूध माशाल्लाह सही आता है, तो इसीलिए मलाई भी सही होकर के उतर जाती है। और ये तकरीबन आधा किलो घी होगा, अंदाजे से ही मैंने इसको बताया है, आधा किलो के करीब तो ये है, क्योंकि मलाई माशाल्लाह काफ़ी सारी थी तो इसलिए अच्छे से घी बन गया है। और मैं कल अपने घर गई थी ना तो इसलिए मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं अपने भाई को देखने के लिए गई थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैं वहाँ पर जाकर वीडियो बनाती। मैं उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहती थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, वापस भी आना था मुझे वहाँ से। और यहाँ पर हम ऊपर आ गए थे क्योंकि हल्की हल्की बूंदें भी आ रही थी, तो ऊपर देखने के लिए आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड बोले चलो ऊपर चलते हैं, और ऊपर जा कर के छत को देख लेते हैं साफ़ हो रही है या नहीं, क्योंकि जब तेज़ बारिश आती है तो पानी वगैरह रुक जाता है, पाइप में पत्ते वगैरह अड़ जाते हैं ना, तो इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है। तो इसलिए अभी बूंदें हल्की हल्की सी हो रही है, और मौसम ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा। देखिए इधर बादल बहुत काले काले आ रहे थे, शाम का टाइम हो रहा था, तो जितना ये अच्छा लग रहा था देखने में उतना ही ज़्यादा फिर इससे ये भी था कि अगर तेज़ बारिश हो जाएगी तो फिर पानी रुक जाता है ना छत पे, तो वो यहाँ से पाइप वगैरह साफ़ रखेंगे बिल्कुल करके, ताकि पानी आराम से पाइप के अंदर चला जाए, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना पानी, तो फिर वो वापस गेट की तरफ को होने लगता है, और जीने पे सारे पे पानी पानी हो जाता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, चारों तरफ बहुत ही तेज़ बादल हो रहे हैं, और अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था बिल्कुल, बहुत तेज़ी से बादल आए थे, इसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऊपर तो मैं कभी कभी आती हूँ, बहुत कमी के साथ, जब मुझे कोई काम होता है मैं ऊपर नहीं आती हूँ, बस जो नीचे वाली छत है उसी पर रहती हूँ, सबसे ऊपर जो है उस पर नहीं आती हूँ इतना, क्योंकि यहाँ पर इतना कोई काम नहीं है। सभी चीज़ें जो नीचे वाली छत है उसी पर हमने वॉशरूम बना रखा है ना, तो वहीं पर वॉशिंग मशीन वगैरह और जो नहाने का काम होता है सब वहीं पर होता है।
तो ऊपर हमने इतना कुछ नहीं कर रखा है, बस यहाँ पर हमने पौधे वगैरह रख रखे हैं। तो पानी वगैरह जब यहाँ पर हमें डालना होता है तो यहीं पर कर लेते हैं। और ये देखिए, ये वाली जो सीढ़ी है हमारी बहुत ज़्यादा गंदी कर देते हैं, कबूतर बैठते रहते हैं ना यहाँ पर। लेकिन जब से बारिश पड़नी स्टार्ट हुई ना, तो उसकी वजह से अब यहाँ पर कबूतर इतने नहीं बैठते हैं। और यहाँ पर अब ये साफ़ भी रहने लगी है, क्योंकि बारिश से धुल जाती है जल्दी जल्दी। और यहाँ पर बिल्कुल छत हमारी क्लीन पड़ी है, लेकिन इस पे ना पानी भर जाता है। जब साइड में यहाँ पर कोने में पाइप है तो उस पर जाली वगैरह लगा रखी है, लेकिन पत्ते वगैरह झड़ते हैं ना, तो इस वजह से उस पर अड़ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आ गए थे। नीचे भी बहुत ज़्यादा डर रहता है कीड़े का इस टाइम पे, क्योंकि सामने ये खाली प्लॉट है ना, इसमें हम साफ़ तो रखते हैं लेकिन घास वगैरह उग जाती है बरसात में, तो डर रहता है उसका। और बादल देखिए किस कदर हो रहे हैं, एकदम अंधेरा हो रहा है। लेकिन बारिश ना बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। क्योंकि बारिश अभी तो हल्की हो रही है, लेकिन रात में तेज़ हो सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ बादल हो रहा है। लेकिन मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा सा बन रहा है। और डर भी रहता है, क्योंकि सामने ये प्लॉट है ना, इसमें घास वगैरह रहती है। और कुछ रास्ते भी यहाँ से थोड़ा ख़राब हो रहे हैं, पानी भर जाता है। जब तेज़ बारिश होगी ना तो पानी भर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पानी का निकाल कहीं को भी नहीं है, सारा पानी उल्टा वापस यहीं को आ करके और सामने हमारे प्लॉट में ही जाएगा। बहुत ज़्यादा कच्चा रास्ता हो रहा है ना, तो इस वजह से बहुत डर रहता है यहाँ पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।